अभी जनता दल यूनाइटेड में जो सो कॉल्ड आप लोग जिसको बड़ा नेता कहते हैं, तो चारों नेता पांचों नेता का नाम आप लोग लिख लीजिए और उनसे जाकर जरा पूछ लीजिए कि जनता दल यूनाइटेड की नीतीश कुमार की जीवन की जो सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई थी, उसमें उन चारों पांचों लोगों की क्या भूमिका थी। वो चारों पांचों लोग तो अपना क्षेत्र न बचा पाते अगर हम लोग मदद नहीं कर पाते, वो क्या दल चलाएगा भाई। वो तो विशुद्ध तौर पर सत्ता में बैठकर कमजोर नीतीश कुमार का फायदा उठाकर वसूली कर रहे, सब वसूली मंत्री है। हमसे सुनिए, हमको कहता है भेजेंगे लीगल नोटिस, हम लीगल नोटिस करने वाले हैं। हमने कहा ये वही आदमी है जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए ये हिम्मत नहीं होती थी कि लालू जी के घर जाएं। जब गठबंधन की बात हुई तो यही आरसीपी सिंह है जो जाकर कहे कांग्रेस को 40, तो लालू जी ने कहा कि आरसीपी हम लोग के साथ धोखा कर दिया है। उसके बाद ये लोग डर के मारे लालू जी से बात करने नहीं जाते थे। तब माननीय सदानंद बाबू जिंदा थे और हमें कैमरे पर कह रहा हूं, पूछ लीजिए, इनकार वो नहीं कर सकते। किसी पत्रकार ने पूछा भी था तो उन्होंने स्वीकार भी किया। ये दोनों लोग सदानंद बाबू और तब के कांग्रेस के अध्यक्ष ये आकर हमारे कमरे में बैठे रहते थे कि प्रशांत जी लालू जी से आप बात कीजिए, हम लोग जाते हैं, बड़ा बेइज्जत करते हैं और ये हम लोग को राजनीति सिखाएंगे। मेरे भाई, बस नीतीश कुमार अगर शारीरिक मानसिक तौर पर आज सचेत रहते तो इन लोगों की जो स्थिति पहले थी वही स्थिति आज भी रहती। जब वो मानसिक तौर पर सजग थे, सचेत थे, मजबूत थे, तब उन्होंने आरसीपी सिंह को रखा था, प्रशांत किशोर को रखा था। जब वो शारीरिक मानसिक तौर पर आज कमजोर पड़ गए हैं तो जो 4-5 लोग हैं वो सब वो गिद्ध हैं जो अब उनको नोच रहे हैं। उनकी गरिमा, उनका लेगेसी, जो कुछ भी नीतीश कुमार के बारे में बिहार के इतिहास में लिखा जाता अच्छा, वो आज गलत लिखा जाएगा। अगर नीतीश बाबू आज से 3 बरस पहले पद छोड़ दिए होते तो बिहार की जनता आने वाली कई पीढ़ियों तक लोग उस आदमी को याद करता कि नहीं, कुछ भी हो, नीतीश कुमार ने बिहार को सुधारने के लिए कुछ किया है। लेकिन आज जब उनका पद छूटेगा तो लोग ये लिखेंगे कि ये वही नीतीश कुमार है जहां अधिकारियों का जंगल राज हो गया। ये वही नीतीश कुमार है जहां लोगों ने सबसे भ्रष्ट सरकार देखी। ये वही नीतीश कुमार है जहां 4 लोगों ने टिकट बेचा। इसमें कौन है जो कार्यकर्ता को जानता है? अभी आप लोग जाइएगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जो नीतीश कुमार का 4 सबसे बड़ा राजनीतिक सिपह सलार अभी बना हुआ है, उससे पूछिएगा कि जदयू का जितना जिला अध्यक्ष है उसका खाली अध्यक्ष का नाम बता दो बिना कागज देखे। ये देखिए आरसीपी बाबू हंस रहे हैं। अरे सब तो कार्यकर्ता का छोड़िए, अध्यक्ष का नाम नहीं जानता है। नीतीश जी का बना लोगों ने मेहनत किया है, वे बैठ के मलाई मार रहे हैं। देखिए उस समय तो हम आरसीपी टैक्स ले रहे थे। हम तो 2015 के बाद 2010 के बाद तो नहीं रहे और 2022 के बाद तो हम पार्टी भी छोड़ दिए, तो कौन टैक्स ले रहा है? एक सवाल है सर, नेता को हमने कहा था मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखिए प्रधानमंत्री जी को, तो भाई आपके गुजरात में 2 और 5 बना लीजिए, हमको चिंता नहीं है। लेकिन बिहार में 13.5 करोड़ की आबादी है, यहाँ सेमीकंडक्टर नहीं लगे। हमारे आईटी के बच्चे आप ही के यहाँ जाकर जाएंगे, बिहार सिर्फ मजदूर की मंडी बनकर रहेगी। देखिए मैंने प्रशांत जी को भी देखा। अब मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है, मैं रोज घूमते रहता हूँ बिहार के जिस कोने पर जाइए, प्रशांत जी सबसे अच्छा है कि सब जगह लिखा हुआ है ये भी सरकार बनेगी तो 5 चीजें तुरंत मिल जाएगी। और वो देखिए सब जो है जन सरोकार से सब जुड़ी हुई बातें। तो प्रशांत जी का अपना अनुभव है और ये इनकी अपनी एक स्ट्रेटजी है, सोच है। और मैं भी 43 वर्षों से यही काम करता रहा हूं। या तो मैं सरकार में 28 साल रहा और 15 साल से मैं इसमें हूं। तो गिरी जी बैठे हुए हैं, वैसे ही मैंने एक दिन चर्चा किया, तो हमने कहा अरे गिरी जी आप लोग भी पढ़े लिखे, हम लोग भी दिन भर हम लोग सड़कें पर घूमते रहे हैं। बहुत ही देखिए होना रहता है और ये तुरंत हुआ। और ये मैं समझता हूं, मैंने बताया ना, ये बहुत ही शुभ है। और हम सब लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब काम में विश्वास है और हम लोग काम किए हैं, काम करेंगे, काम करके दिखाएंगे। और जितनी ताकत है
हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है, और इस उत्साह को हम लोग जब जमीन तक ले जाएंगे तो निश्चित रूप से कामयाबी हासिल होगी। और बिहार में जो 35-36 साल से लोग इधर या इधर की चर्चा करते रहते हैं, तो लोग बोलेगा जरूर या ये लोग तीसरा नंबर पर है, लेकिन देखिए परीक्षा जब हम दे रहे हैं ना, तो तीसरा नंबर पर जरूर है, रिजल्ट निकलेगा तो जो हमेशा टॉप के हैं फिर टॉप के। चलिए, मौका फिर बहुत हम लोगों को मिलेगा। एक बार फिर से मैं प्रशांत जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, और आपके अगर कुछ सवाल होंगे मैं जवाब दे दूंगा। बिहार में विधानसभा कितने? 243। हमारे पास, एक मैं बता दूं कि मैं संगठन का आदमी जो आपने छेड़ा है, तो आज जरा जान लीजिए 534 प्रखंड है। सभी प्रखंडों पर हमने अध्यक्ष बनाया, सभी जिलों में अध्यक्ष बनाया। हमारे पास जो आपने 140 बोला ना, 155 हमने विधानसभा प्रभारी बनाए कि भाई विधानसभा को देखिए। लेकिन मैंने बताया ना कि भाई हम जो ये करने जा रहे हैं, तो नीचे तक हमारी बात पहुंचना इतना आसान नहीं है। लेकिन हमने बताया ना कि जो प्रशांत जी की खासियत है, इनके साथ जो चीजें हैं, इतने से जो काम किए हैं, तो इनके साथ जब हम मिलते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे जितने कार्यकर्ता है उनकी जगह नहीं, वो सब लोग तो वहीं से हैं। उन्होंने एक अच्छी बात कही ना, मैं एक बार मैं तो बार बार बोलता हूँ, तो हमारी तरफ से प्रशांत जी बोलती, मैं जेडी वाले को अपील करते रहता हूँ ना, तो भाई पार्टी को हम लोग बूथ स्तर पर पहुंचाए। अभी 4 लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया, तो अवैध कब्जा को छुड़वाने के लिए हम लोग अकेले लगे हुए थे, और हम तो दोनों 2015 में साथ ही काम कर रहे थे ना। तो देखिए उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, और हमारे जितने कार्यकर्ता है आप पता कर लीजिएगा। कल भी मैंने आपको मैं बता दूं, बिहार के जितने हमारे कार्यकर्ता थे जो समता काल से, उनसे मैंने गिरी जी बैठे थे 3 घंटे सबसे बात। तो ये हम लोग सबको साथ लेकर के चलते हैं, और हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ता में दम है, सब जो है उत्साही है, और सब सकारात्मक सोच के हैं, और इसके बदौलत हम लोग इस दल को और मजबूत। अरे मेन तो यही फुटेज है यार, मेन फुटेज तो छोड़ रहा है, मेन तो यही है। अरे भाई मोबाइल नीचे खींचे ना जी। मीडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार आज 2 राजनीति के विषैले कीटाणु, जिन्होंने नीतीश कुमार जी के साथ विश्वासघात किया, आज वे एक दूसरे से मिल रहे हैं। ये राजनीति के छूटे हुए कारतूस हैं, राजनीति के विषैले कीटाणु हैं। चूँकि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तो मैं तो चुनौती दे रहा हूँ कि ये जो नापाक गठबंधन आपका है, एक तरफ संपत्ति सृजन साइलेंट करप्शन करने वाले आरसीपी सिंह हैं, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर है जो तेलंगाना की कंपनियों से आर्थिक लेन देन का जिनका मामला मैंने प्रतिवेदित किया, जुबान नहीं खुला आज तक। तो मान्यवर आरसीपी सिंह जी, नीतीश कुमार जी ने आपको प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया, पीएस, नीतीश कुमार जी ने आपको राज्यसभा भेजा। तो अब आप जहां पर गए हैं, मैं चुनौती दे रहा हूं, 25 का विधानसभा चुनाव है, नालंदा के किसी भी विधानसभा से, चाहे जहां आपका घर है, पैतृक घर, वहीं से चुनाव लड़ जाइए। और जो मुखिया में जितना सबसे नीचे कम जो वोट आता है जिस उम्मीदवार को, उससे भी कम वोट नहीं आया तो मैं राजनीति करना छोड़ दूँ।